हाय फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय चैनल ख्वाहिशों का जहां। दिन की शुरुआत की देखिए, काफ़ी अंधेरा है। फजर से स्टार्ट करी हूँ मैं, 5:30 हो रहे हैं। देख सकते हैं आप लोग टाइम में, काफ़ी सर्दी हो रही थी ये टाइम पे। अज़ान भी अभी अभी हुई। देखिए 5:30 हो रही। मैं वज़ू बनाने आंगन में आई थी, इसलिए व्लॉग यहीं से स्टार्ट कर रही हूँ। अब मैं जा रही हूँ अंदर क्योंकि मुझे नमाज़ पढ़ना है अभी। देखिए मेरे साथ मेरे हस्बैंड भी नमाज़ पढ़े, उन्हें मस्जिद नहीं गए थे सुबह, काफ़ी ठंड थी बाहर, इसलिए भी हम दोनों नमाज़ पढ़ लिए। फिर मैं सो गई थी थोड़ी देर, फिर मैं आ गई किचन। देखिए किचन आके मैं आटा गूंद के रख दी रेस्ट के लिए। सिर्फ नाश्ते में रोटी बनाना है मुझे क्योंकि रात का सालन है। आज छुट्टी थी, मैं भी लेट ही उठी। फजर की नमाज़ पढ़ के सो गई थी मैं, 9 साढ़े 9 बजे उठी। अब बनाएंगे रोटियाँ गोल मटोल फुली फुली। पहले मैं बना दी फुल्का रोटी मेरे लिए, बच्चों के लिए। बच्चे घर पे है आज, और वैसे मेरे बच्चे पराठे वगैरह बहुत कम खाते और मैं भी ज़्यादा फुल्का खाते हम लोग। हाँ, लेकिन मिस्टर खान नहीं खाते फुल्का, उनके लिए पराठे भी बनाना है मुझे। जल्दी जल्दी रोटियों का प्रोग्राम चला। अभी किचन में बर्तन भी है काफ़ी धोने के, क्योंकि वैसे तो मैं रात में तकरीबन धो के रख देती हूँ, पर कल रात में मुझे काफ़ी लेट हो गया था एडिटिंग वो करके सोया था, इसलिए बर्तन रह गए वो। और फजर में धोएंगे बोले तो सुबह के टाइम तो बहुत ज़्यादा सर्दी रह रही, वो वजह से नहीं धोई। मैं नमाज़ पढ़ के सो गई थी। फिर कर लिया हम लोग नाश्ता। देखिए यहाँ पर बाबा बेटे मैचिंग एक थान में से दोनों सिला लिया टी शर्ट आ रही, सॉरी, ऑनलाइन मंगाए दोनों के सेम टी शर्ट। यहाँ पर हमारे अब्बू शेर भी उड़ गए, अफसान बाबा। फिर हम कर लिए सब नाश्ता। ऑमलेट भी बनाई थी मैं बच्चों को, क्या कि शर्वे से रोटी खाते ही नहीं की बोल के। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग नाश्ता कर लिए। वैसे तो कुछ भी मेरे बच्चों की ज़्यादा डिमांड नहीं रहती खाने पीने में, जोरा हो खा लेते। ये खाने के बाद की वॉकिंग छोटे खान साहब बड़े खान साहब की। देखिए इन जैसा जा रहे हैं, जैसा कर रहे हैं वैसे ही कर रहे थे। अरसलान बाबा भी पूरी उनके पापा की कॉपी करते हैं ना। पीछे अफसान बाबा भी टहल रहे थे। फिर इन्हों चले गए गैरेज। यहाँ पर अरसलान बाबा जिद कर रहे थे इनको भी लेके जाओ बोल के, पर इन्हों गैरेज को तो बच्चों को नहीं लेके गए अब तक भी। इन्हों चले गए। देखिए माहिरा मैडम गेट लगा रहे थे। अमीर में दोपहर का कुछ भी शूट नहीं करी थी मैं, क्योंकि अलमारियाँ सेकना था मुझे, काफ़ी टाइम हो गया। देखिए घर का काम हो गया। ये टाइम पे खान साहब भी आ गए थे लंच के लिए। सुबह इन्हों गए जब से अलमारियाँ सेक थी, तो अब हुआ दोपहर में। फिर जल्दी आके मैं कुकर में चावल बना दी, क्योंकि सालाना है फ्रिज में 2-3 लंच हो जाता सुबह का। जितने भी बर्तन थे वो वॉश कर ली मैं। सुबह से बर्तन वॉश करने का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि आज अलमारियाँ सैंतना भी ज़रूरी था, क्योंकि खतीजा भी घर पे थे। ज़रा थोड़ी बहुत उन्होंने हेल्प भी कर देते, बल्कि इसलिए लंच हम लोग नहीं कर रहे हैं, क्योंकि मेरे को बच्चों को भूख नहीं है। लेकिन मैं इनको लंच करा के भिजाती हूँ गैरेज को, इसलिए प्लेट में खाना ठंडा होने रखी। फिर इनके लिए एक ऑमलेट बनाई। अब सालन तो है, लेकिन उसके साथ चखने कुछ तो भी होना ना बोल के ऑमलेट बनाई। ये सिंपल वाला ऑमलेट है, नमक हल्दी का। देखिए इन्हों फ़ोन में छे, लेकिन यहाँ पर मैं और छोटे नवाब ऑमलेट खा रही। चखना ना, थोड़ा बहुत छीन के खाने में ज़्यादा मज़ा आता, लेकिन मैं छीन के नहीं खाई, उन्होंने देख रहे थे। काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा था। यहाँ पर अरसलान बाबा पूरा सपोर्ट कर रहे थे ऑमलेट खाने में। फिर इन्हों खाए खाना। इन्हों खाना खाए तक मैं नज़दीक ही बैठती हूँ। मैं मेरे हाथ से प्लेट में डालती हूँ, कभी भी कोई भी टाइम का खाना रहने दो, सुबह दोपहर शाम। इन्हों खाना खाए तक मैं वहीं पे थी बैठे हुई। इन्हों खाना खाए, मेरे से बात करते टाइम फिर इन्हों चले गए गैरेज। अब मैं मेरी शाम के टाइम देखिए उस्तादी माँ आ गए, बच्चे अरबी पढ़ रहे हैं। अब खतीजा हाय बोल रही। उस्तादी माँ रोज़ाना घर पे आते हैं अरबी पढ़ाने। खतीजा का दौर चल रहा, माहिरा की भी कुरान शरीफ चल रही, माशाल्लाह से अच्छा पढ़ते बच्चे मेरे। अफसान बाबा की अरबी चल रही। दीनी तालीम भी ज़रूरी है बच्चों को। फिर मैं बना दी
चाय 2 कप मेरे लिए, इनके लिए, क्योंकि ये टाइम पे मेरे हस्बैंड नहीं आए थे, उन्होंने 1-1:30 बजे चाह के चले गए थे। अब इन्हों तो नहीं थे, लेकिन मैं अकेली बाहर बैठ के चाय पी, रिलैक्स टाइम निकाल के ख़ुद के लिए। हाँ, मैं बाजी के साथ भी बैठ के अरबी वाले चाय पी सकती थी, लेकिन उन्होंने पढ़ा रहे थे, इसलिए मैं आंगन में आके चाय पी, उनको भी चाय दे दी। फिर डाली मेरे बाल बच्चों को पानी, यानी कि मेरे पौधे, जिसका मैं पूरा ख्याल रखती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा यूज़फुल भी है वो पौधे। एक अजवाइन का है, एक एलोवेरा का है, बहुत थे, हाल में हम लोग निकाल दिए पौधे। फिर मैं पढ़ लिया असर की नमाज। घर के कामा कितने भी रहो, मैं कितना भी बिज़ी रहो, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह 5 टाइम की नमाज होती। नमाज के बाद मैं करी किचन को नीट एंड क्लीन। सुबह से अब टाइम मिला किचन नीट करने का, चलो देर दुरुस्त कर ली, लेकिन यहाँ पर अफसान बाबा अकेले हैं, क्योंकि खतीजा महरा अरसलान पड़ोस में खेलने गए। सामने वालों के पास ज़्यादा अरसलान बाबा वहीं पे रहते, अब से नहीं, बहुत साल पहले से, मतलब उन्होंने पैदा हुए जब से ज़्यादा वहीं पे रहते। उन्होंने 10 दिन के थे तब से वहीं पे रहते ज़्यादा, बाजी का नेच। देखिए ये है शाम का टाइम। फिर मैं मिली ये तिरवादी बकरों से, बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। फिर मैं ज़्यादा बाहर बैठी, गेट के बाहर। यहाँ पर अरसलान बाबा नींद में है। मैं गेट के बाहर क्यों बैठी बोले तो बच्चों को मैं छोड़ी थी खेलने के लिए, बच्चे आ गए थे पड़ोस से। अब ज़माना तो बहुत ज़्यादा ख़राब चल रहा है, इसलिए मैं ज़्यादा बाहर बैठ के बच्चों को छोड़ती। ये शाम का टाइम है। फिटने में इन्हों आ गए सौदा लेके, साथ में लाए एप्पल फीस। देखिए थोड़ा बहुत मुझे किराना सामान होने का था, इन्हों गैरेज से आते आते ला लिए, नहीं तो मैं कभी भी साथ में जाती हूँ सामान लाने, क्योंकि आदमियों का कैसा रहता बोले तो कभी एक चीज़ लाते, कभी भूल जाते एक चीज़ लाना, एक चीज़ लाते एक चीज़ भूल जाते, इसलिए मैं कभी भी जाती हूँ। लेकिन इन्हों बराबर सब चीज़ लेके आए, क्योंकि शॉप पे जाके मुझे कॉल करे थे क्या क्या लाना है बोल के, इसलिए थोड़ा सामान मंगा ली मैं। पहले हम पी लिया एप्पल फीस, जब वो पी के फ्रेश फील हुआ। ये टाइम पे ज़्यादा सर दर्द भी हो रहा था मुझे, क्योंकि आज का दिन कामों में निकल गया, थोड़ा भी सोने का टाइम नहीं मिला। वैसे तो मैं रोज़ाना सो जाती हूँ, आधा 1 घंटा की नैप होती मेरी, आज नहीं हुई, इसलिए सर वज़न हो गया था। जूस भी वैसे ज़्यादा फ्रेश फील हुआ। फिर मैं बाकी पूरा सामान डाल दे रही हूँ थैली में, क्योंकि मुझे अब इनके साथ जाना है वो फैंसी ड्रेस देने जो अफसान बाबा के लिए लाए थे। उनका कॉल आया था लेके आके दियो बोल के। यहाँ पे हम देख रहे थे स्कूल के वीडियोस, अफसान के प्रोग्राम के वीडियोस फ़ोटोज़ आए आज ही, वो चेक कर रहे थे। फिर हम लोग निकल गए, क्योंकि 7 बजे वो शॉप बंद हो जाती। बच्चों को किसी को भी नहीं लेके जा रहे, क्योंकि काफ़ी सर्दी हो रही थी ये टाइम पे। ड्रेस दे के रिटर्न आ रहे हम। ये अंडरग्राउंड ब्रिज है, यहाँ पर पेंटिंग का काम चल रहा था, बहुत खूबसूरत पेंटिंग थी, देखिए आप लोग भी, माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, काफ़ी अच्छा दिख रहा था। और ऐसी सर्दी में बाइक पे जाना सच में मज़ा ही आ गया। देखिए चंदा मामा भी दिखे काफ़ी दिनों के बाद। फिर मैं घर आ गई, घर आके प्याज कट करी समय पहले, क्योंकि अफसान का सुबह से मन था बिरयानी खाने का। अब हमेशा तो मैं बड़े के गोश्त की बनाती हूँ, लेकिन आज मैं बनाने वाली चिकन की। इतने में मुझे अम्मी का कॉल आया, सुबह से अभी आया कॉल, आज उनसे भी बात नहीं हुई घर के कामों में। मैं प्याज कट कर दी, ऑयल गरम होने रखी थी। प्याज कट करते टाइम देखिए काफ़ी गरम हो गया था, काफ़ी ज़्यादा गरम हो गया था ऑयल। 10 मिनट में प्याज फ्राई हो गई, इतना तेज़ गरम हो गया था ऑयल। तो ब्राउन हुए बस एक प्लेट में निकाल ली मैं, क्योंकि प्याज ठंडी हुई तो क्रिस्पी होती, मैश करने अच्छा आता है, इसलिए बड़ी प्लेट में निकाली। इन्हों बोले थे काफ़ी लेट हो गया, होटल से ला लेते बोल के, पर मैं बोली नहीं, मेरे हाथ की बिरयानी खिलाना है सबको। परसों होटल से लाए थे 1K सब्सक्राइबर के दिन, ज़री भी पसंद नहीं आई मुझे बिरयानी, इसलिए घर में बनाई। पाउडर मसाले ख़त्म हो गए थे, पहले वो डब्बों में डाली। अब धोएंगे चिकन। ये 1 kg चिकन है, मैं ज़्यादा नहीं, सिर्फ रात के लिए बना रही हूँ। चिकन की गंदगी अच्छे से साफ़ कर लेंगे।
जो बड़े पीसेस है चिकन के उसमें कट भी लगा लेंगे। कट लगाने से क्या होता बोले तो चिकन मसाला अच्छे से चूसता, फीका फीका नहीं रहता, मसाला अच्छा चूसता है इसलिए। देखिए अच्छे से वॉश कर लेंगे, साफ़ कर लेंगे सॉरी। उसके बाद 2-4 पानी से अच्छे से वॉश करके मैं छन्नी में निकाल दी। जो भगोने में मैं चिकन धोई वो भी भगोना अच्छे से वॉश कर ली, क्योंकि मुझे अखनी वही भगोने में मिलाना है। अब मैं वॉश करी सो क्लिप कट कर दी, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा ही बड़ी हो रही थी इसलिए। बर्तन साफ़ है, मैं चिकन ले रही हूँ सो एक बर्तन में चिकन डाल लेंगे। मैं स्वागत का अदरक लहसुन यूज़ कर रही हूँ, वो भी ख़त्म हो गया था, वो भी मंगाई मैं। चिकन को मसाले लगा दी मैं, हल्दी मिर्ची नमक गरम मसाला, दूसरा कुछ भी नहीं, ये लगी थी हल्दी मिर्ची नमक अदरक लहसुन गरम मसाला पाउडर। फिर 4 नींबू डालेंगे। छोटे साइज़ के थे इसलिए 4 डाली, बड़े हैं तो 2-3 डाले तो काफ़ी है। मैं 1 किलो गोश्त 1.5 किलो चावल ले रही इसलिए। फिर टमाटर डाले बाद से डालेंगे पिसी हुई मिर्च। अब आप लोग बोलेंगे बिरयानी में टमाटर कौन खाते? हम खाते हम, क्योंकि टमाटरों से बहुत अच्छा टेस्ट आता। आप भी खाइए, एक बार डाल के देखिए, बहुत अच्छा टेस्ट आता सच में। फिर प्याज डाल दी मैं मैश करके। वैसे तो मेरी फैमिली को 1.5 किलो की बिरयानी नहीं लगती, मुझे किसी को टिफ़िन भी भिजाना है इसलिए मैं चावल बढ़ के बना रही हूँ, क्योंकि मुझे एक टाइम की छोना है, सिर्फ रात में ही खाना है बिरयानी, इसलिए मैं थोड़ी ही बनाने वाली थी। फिर मेरे हस्बैंड बोले नहीं टिफ़िन भी देना है ना, थोड़ी बढ़ के बनाओ, इसलिए मैं बढ़ के बना रही हूँ। चिकन को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अभी दही नहीं डाली मैं, अब डाल रही हूँ मैं दही, पूरे पाउडर मसाले वो डाले। वैसे मैं बनाने वाली हूँ चिकन की पक्की अखनी की बिरयानी, क्योंकि उतना टाइम नहीं था, काफ़ी लेट हो गया था मुझे। अगर कच्ची अखनी की बनाए तो कम से कम अखनी को 1 घंटा रेस्ट लेना पड़ता, पर मेरे पास उतना टाइम नहीं था, सबको काफ़ी भूख लग रही थी, इसलिए मैं पक्की अखनी की बना रही हूँ, जिससे चिकन जल्दी गल जाता और जल्दी बन जाती। अच्छे से अखनी को मिक्स कर ली। नमक एक बार ये टाइम पे टेस्ट कर लेंगे, मैं तो बराबर डाली, अगर आप लोग कभी बनाए तो टेस्ट कर ले। थोड़ा पैन में ऑयल ले लेंगे, प्याज तले सोच, फिर डालेंगे अखनी। गोश्त गलाए तक बनाना है, इसमें पानी डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि चिकन अपना पानी रिलीज़ करता और अपन दही डाले, दही भी अपना पानी रिलीज़ करता, वो पानी में गोश्त गल जाता। सिर्फ ऑयल फेस पे आए तक पकाना है, अच्छा ड्राई हुए तक। देखिए ये टाइम पे काफ़ी अच्छी खुशबू आ रही थी बिरयानी की, पूरा घर महक रहा था और सबको डबल भूख लग रही थी। देखिए यहाँ पर अखनी पक रही है। मैं चावल भी ले ली। मैं चावल का पानी अलग से नहीं रखने वाली हूँ, क्योंकि मैं अभी बोली मुझे ज़्यादा जल्दी है बिरयानी बनाने की, काफ़ी लेट हो रहा, इसलिए मैं डायरेक्ट चावल ही चढ़ा दे रही। वाइट चावल बनाए तो चढ़ाते ना पानी डाल के नमक डाल के, वैसे ही अगर फुर्सत में रहे तो पानी गर्म करके खड़े गरम मसाले डाल के जब चावल डालना, लेकिन अब मुझे जल्दी है इसलिए डायरेक्ट चावल बना रही हूँ। चावलों के हिसाब का नमक डाली, फिर डालेंगे खड़े गरम मसाले, ये तो ज़रूरी है भाई, बिरयानी की शान है ये तो। एक बार अखनी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हुआ तो नॉन स्टिक पैन ही ले, मैं भी नॉन स्टिक ही ली, क्योंकि अखनी है ये, सो मसाले है इसमें, ज़्यादा भगोने में पकड़ता भी, इसलिए ज़रा बीच बीच में चेक कर लेंगे। अब डालेंगे गरम मसाला, कम ज़्यादा डाल सकते हैं, दालचीनी लौंग इलायची शाहजीरा डाली मैं, ये 4 चीज़ भी डाले, काफ़ी ज़रूरी है। अगर कबाब चीनी है तो वो भी डाल दे और ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता। फिर बनाई मैं दही की चटनी, दही की चटनी नहीं जो बुरानी बोलते हैं ना, वो हरी मिर्ची पीसे हुई, बारीक प्याज, हरा धनिया, पुदीना सब डाल के बनाई मैं, बहुत टेस्टी बनी थी वो भी। देखें यहाँ पर अखनी रेडी है, जैसी चाहिए वैसी हो गई, ना ज़्यादा ड्राई ना ज़्यादा गीली, परफेक्ट जो चाहिए मुझे वो हिसाब की। देखिए रौनक, जो तेल ज़्यादा फेस पे आ गया था वो निकाल दी मैं, या तो इसे गोश्त के सालन में यूज़ कर लेंगे ये तेल को, अगर कल बनाए तो, नहीं तो बिरयानी पे दम पे डाल सकते हैं। लेकिन वो ऑयल बहुत ज़्यादा रेड हो गया, अखनी का ऑयल,
तो गोश्त के सालन में यूज़ कर लेंगे, क्योंकि बिरयानी भी रेड हो जाती फिर, इसलिए बिरयानी के लिए जो प्याज तल के रखे ना, प्याज तले थे ना, वो ऑयली यूज़ करेंगे। चावल 90% तक कुक हो गए थे, टोटल नहीं, सिर्फ 90% तक। एक छन्नी में छान ली मैं चावल को। अब लगाएंगे बिरयानी दम पे। ये काम मेरा फेवरेट है, मुझे बहुत पसंद है ऐसा लेयर बाय लेयर लगाना। एक लेयर चावलों की, एक लेयर अखनी की डाल के चावलों को लगाएंगे दम पे। देखिए चिकन जितना टेस्टी दिख रहा ना यखनी, वाकई में यकीन मानिए बहुत टेस्टी बनी थी बिरयानी। एक बार आप लोग भी ये तरीके से ट्राई करें। देखिए पकाने का तरीका तो हर किसी का अलग अलग रहता, मैं ये नहीं बोल रही कि मैं अच्छा बनाती, हो सकता है आप लोग भी अच्छा बनाते, हो सकता है कि आप लोग भी अच्छा बनाते, बेहतर बनाते, लेकिन ये तरीके से बना के देखिए। फिर दाली में प्याज तले सो तेल, क्योंकि ये तेल की एक अच्छी खुशबू आती बिरयानी में, यही ऑयल यूज़ करेंगे। जो अखनी का ऑयल निकाली वो मैं साइड में रख दी, कल अगर मैं गोश्त का सालन बनाई तो यूज़ कर लेती हूँ। उसमें ज़रूरत के हिसाब से ऑयल डालेंगे। देखिए एक चम्मच ये भी डाल के देखिए मैं कितना रेड हो रहा है, देखिए चावल। फिर मुझे ऐसा इन्हें लगा क्योंकि बिरयानी है भाई, तहारी नहीं, इसलिए रेड नहीं बनाना है। फिर डाली प्याज दम पे। हरा मसाला उतना नहीं था मेरे पास, नहीं तो ये टाइम पे पुदीना कोतमीर की भी अच्छी खुशबू आती है, अगर आपके पास है तो डालें। फिर डालें फूड कलर। फूड कलर पानी में घोल के या दूध में घोल के भी डाल सकते, पर मैं डायरेक्ट डाल रही हूँ। फिर थोड़ा पानी छीनेंगे, ठंडा पानी छिनक रही हूँ मैं। इससे क्या होता बोले तो बिरयानी है ये, चावल अखनी भी ज़रा पानी छोड़ती दम देते टाइम। चावल का ठंडा पानी छीन के तो क्या होता बोले तो चावल ज़्यादा फरेरे बनते, खिले खिले, इसलिए 10 मिनट में बिरयानी दम हो गई थी। 5 मिनट फुल पे, 5 मिनट कम पे रखी थी। देखिए माशाल्लाह बिरयानी का लुक, और बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी सच में। अगर टेस्ट करा सकती तो आप लोगों को सबको टेस्ट कराती हूँ थी मैं। देखिए मसाला टोटल कुक है, चिकन भी टोटल कुक है। दिखने में जितनी टेस्टी है ना, खाने में वाकई में फर्स्ट लेवल का मज़ा आ रहा था, दिल जीत ली बिरयानी तो। फिर हम सब खाए ग्रुप बना के, एक प्लेट में बच्चे वो खा लिए थे, एक प्लेट में मैं ही नो। ऐसा हम लोग बिरयानी बनाए टाइम खाते, इससे प्यार भी बढ़ता और ज़्यादा मज़ा आता बिरयानी का। आज का व्लॉग यहीं तक कि कभी आप लोग भी ऐसा ट्राई करें खाने का, सब साथ में मोहब्बत भी बढ़ती। आज का व्लॉग यहीं तक कि फिर मिलेंगे कल नए व्लॉग के साथ। व्लॉग अच्छा दिखा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स करना ना भूलें। कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।